जय श्री कृष्ण। राधे राधे। यह श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए ज्ञान का छठा भाग है। इस भाग में भी हम कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए ज्ञान के बारे में बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत जाए और आप वीडियो को ओपन करके देख लें। श्री कृष्ण ने जो भी अर्जुन को ज्ञान दिया है, उस ज्ञान में के एक एक शब्द में इतना रहस्य छुपा हुआ है। यदि आप इसको समझें, अपने जीवन में उतार लें, तो आप बहुत आगे उन्नति करेंगे। तो चलिए हम जानते हैं श्री कृष्ण ने अर्जुन को आगे और कौन कौन से ज्ञान दिए। चलिए देखते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, यदि मनुष्य अपने स्वामी की आज्ञा को सुन के ध्यान न धरे तो महादुखी हो, नरक में जाए, क्योंकि स्वामी की अवज्ञा करना महापाप है। यह सुनकर अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे नाथ, यदि स्वामी ऐसी चाकरी फरमावे जो सेवक से नहीं बन पड़े तो कैसे पाप से मुक्ति पावे। श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसी कठिन चाकरी न बन पड़े तो जिस दिन स्वामी ने आज्ञा करी उसी दिन से जब तक स्वामी दूसरी बार किसी काम की आज्ञा न देवें तब तक सेवक उस काम को मन लगाकर करे, या उतने दिन का वेतन स्वामी से न लेवे तो दोष दूर हो जाए। कदाचित उतने दिन का वेतन ले लेवे, धन का सुख नहीं पावे, और अंत काल में यम के दूत उसको बड़ा दुख देके उस तलब को उल्टा फेर लेते हैं। यह सुन के अर्जुन ने पूछा कि हे जगदीश, सेवक से चाकरी में चूक पड़े और सेवक निर्धन हो अथवा उसकी तलब फेर देने की सामर्थ्य न हो तो कैसे इस दोष से मुक्ति पावे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तलब का चौथाई पुण्य करके दयालु परमेश्वर से अपना अपराध क्षमा करावे तो इस दोष से मुक्ति पावे और सदा सुखी रहे। हे अर्जुन, जो मनुष्य हवेली, तालाब, कुआं आदि कोई मकान बनवाए और अधबने मकान की भीतर या धरती पर बैठ के भोजन करे तो महादोष है। इसलिए मनुष्य को उचित है कि जब संपूर्ण मकान बन चुके तब स्त्री सहित प्रतिष्ठा करके, परिक्रमा करके और ब्राह्मण को भोजन करवा के गोदान करे तो अश्वमेघ यज्ञ के समान फल और परम सुख पावे। हे अर्जुन, यदि मनुष्य तीर्थ यात्रा को जावे और रास्ते में किसी के यहाँ मेहमानी खाए तो महादोष है। जन्म भर संसार के पदार्थों से विमुख रहे और यात्रा निष्फल जाए, क्योंकि यात्रा का फल खिलाने वाले को प्राप्त होता है। यह सुन के अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे जगत गुरु, रास्ते में कोई भाई या नातेदार मिले और मेहमानी करे तो किस प्रकार दोष दूर हो। श्री कृष्ण जी ने कहा कि जाते बार किसी का न खाएं, आते बार मेहमानी खाए तो दोष नहीं, परंतु तीर्थ या देवस्थान में भूल कर भी किसी भाई या नातेदारों की मेहमानी न खाएं। कदाचित वे लोग हट करें तो स्नान यात्रा से निश्चिंत हो तीर्थ की परिक्रमा कर चलती बेरियां मेहमानी खाएं और उससे 20 गुना ब्राह्मण को खिलावें तो दोष जाए और यात्रा सफल हो। हे अर्जुन, यदि मनुष्य पक्षियों के घोंसले से छोटे छोटे बच्चों को बाहर निकाले तो इस जन्म में दरिद्र और उसके पुत्र जवान होकर मर जाएं और अंत काल में नरक में जाएं, फिर अगले जन्म में धन संतान का सुख न पावें, क्योंकि पक्षी छोटे बच्चों को फिर नहीं पालते, वे भूखे प्यासे ही मर जाते हैं। इसलिए ऐसा अपराध उस मनुष्य को लगता है। हे अर्जुन, यदि स्त्री या पुरुष रोते हुए बालक को मारे तो नरक में जाए और सब पदार्थ से विमुख होके निपुत्र रहे। कदाचित पुत्र होए भी तो मर जाए और उस पाप से पितृदेव वैकुंठ से नरक में चले जाएं। हे अर्जुन, मनुष्य बिना मुंह धोए नाश्ता पान या दूध आदि कुछ खाए और स्वामी की वस्तु दान बिना ले जाए तो इस जन्म में महादुखी हो। हे अर्जुन, रुख का कच्चा फल तोड़ना बड़ा दोष है, फल पकने पर तोड़ें तो दोष नहीं है। हे अर्जुन, जो मनुष्य चाकरों की तलब और नेगिन का नेग नहीं देता वह इस लोक में भलाई नहीं पाता और इस पाप से जन्म भर दुखी और निपुत्र हो अंत काल में नरक में जाता है। कदाचित उनके पितर स्वर्गवासी हो तो नरक में जा पड़ते हैं।
हे अर्जुन, जो मनुष्य दान की वस्तु को पात्र में लेके और पात्र को हाथ में ले तो वह भी संकल्प में आ जाता है। इसलिए वह पात्र भी देना चाहिए और हाथ के बदले में जब तक स्वर्ण, चांदी या तांबा का हाथ बनवा के ब्राह्मण को न देवें तब तक यदि खाना पीना या सुकर्म हाथ से करें तो फलदायक नहीं होता। अर्जुन ने प्रश्न किया, हे अदुना, जिसकी हाथ और पात्र देने की सामर्थ्य नहीं हो तो किस प्रकार इस पाप से मुक्ति पावे। श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य को चाहिए कि अनपढ़ और मूर्ख ब्राह्मण को श्रद्धा हो तो दूर ही से देवें, दान पुण्य का संकल्प करे तो विद्वान ब्राह्मण करें, नहीं तो दोष होता है।